छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका लौटे B-2 बॉम्बर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका लौट आए हैं बॉम्बर्स। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद बॉम्बर्स ने की है वापसी। अमेरिका के मिसौरी व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी और अब खबर यह है कि वो वापस लौट आए। तो देखिए, ऑपरेशन मिडनाइट के हैमर B-2 बॉम्बर्स का रूट भी सामने आ गया है कि किस तरीके से उन्होंने उड़ान भरी और कैसे अपने टारगेट को हिट किया और वापस लौट गए। ये देखिए अमेरिका, और यहां से आप देखिए ये है रूट ईरान का। तो देखिए, अगर इस चीज को हम समझने की कोशिश करें तो व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिसौरी 21 जून रात 12:01 B-2 बॉम्बर्स ने यहां से उड़ान भरी और वो ईरान में गए अपने टारगेट को हिट करने के लिए। 21 जून शाम 5 बजे B-2 बॉम्बर्स को एयरक्राफ्ट सपोर्ट दिया जाता है और फोर्डो एटमी साइट ईरान में 21 जून शाम 6:40 पर ये वहां पर पहुंचते हैं। GBU-57 बम यहां पर गिराए गए। तो देखिए, B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से इस तरीके से मिसौरी से टेक ऑफ किया और मिसौरी व्हाइटमैन एयर बेस से उड़ान भरी और 21 जून को रात 12 बजे टेक ऑफ किया। 21 जून शाम 5 बजे B-2 को एयरक्राफ्ट सपोर्ट मिलता है, जैसा हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया इस ग्राफिक्स के माध्यम से। फोर्डो एटमी साइट पर शाम 6:40 पर यह अटैक होता है। मिसौरी से ईरान पहुंचने में लगभग 18 घंटे का समय लगा। B-2 बॉम्बर्स ने ईरान में 3 एटमी साइट्स पर बम गिराए और यह धमाका किया। 30,000 पाउंड के GBU-57 बम गिराए गए। हमला कर 37 घंटे में मिसौरी वापस पहुंच चुके हैं ये बॉम्बर्स। तो ये पूरा रूट समझ में आता है कि किस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया और सक्सेसफुली, अगर अमेरिका की दृष्टि से देखें तो जो टारगेट उन्होंने लॉक किए थे उसको हिट भी किया है। और हमारे साथ देखिए इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ेंगे तेल अवीव से। लगातार TV9 आपको ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहा है। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एयर कमोडोर अश्विंदर सिंह बहल, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सर, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे ये जो पूरा ऑपरेशन हमने थोड़ी देर पहले ग्राफिक्स के माध्यम से भी दिखाया कि कैसे मिसौरी से उड़ान भरी और किस तरीके से अपने टारगेट को हिट करके ये वापस आ गए। इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे? बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही वेल प्लान्ड ये ऑपरेशन रहा, ईरान को भनक तक नहीं लगी। जय हिंद, नमस्कार। यूएस का शायद अपनी हिस्ट्री में ये एक दूसरा बार ऐसा किया है कि उन्होंने 30 और 37 घंटे की कोई फ्लाइट प्लान करी हो। इससे पहले 2001 में आई थिंक अफगानिस्तान के लिए उन्होंने एक टेरर स्ट्राइक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया था। उसके बाद से अब तक कभी नहीं किया। मैं आपको बता सकता हूँ, इनफैक्ट एयरफोर्स ज़्यादा अच्छा बता पाएगा, ये एक नाइटमेयर होता है उसको तैयारी करना। लेकिन यूएस और इजराइल के पास सबसे बड़ा फायदा ये था कि इन्हें आज नहीं तो कल जिंदगी में ये जरूर पता था कि हम स्ट्राइक करेंगे। तो इसकी तैयारी अगर आप ये समझे पिछले 2 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में हुई है तो शायद आप गलत हो जाएंगे। इसकी तैयारी का मतलब मेरा है कि तैयारी मेंटली करनी, उस पायलट की तैयारी करनी, उसके ऑल्टरनेट पायलट की तैयारी करनी, जहाज की तैयारी करनी, बॉम्ब की तैयारी करनी, एक्यूरेसी की तैयारी करनी, रिहर्सल करनी, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से कम 1.5 साल, 2 साल से प्लान करते रहे होंगे और बार बार करते रहे होंगे। बिल्कुल, ये खबर भी सामने आई थी, लगभग 1 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। बहल सर, आपसे हम समझना चाहेंगे कि एयरफोर्स के हिसाब से इस ऑपरेशन को आप टेक्निकली कैसे देखते हैं और स्ट्रैटेजिकली इसकी महत्ता, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा मनीष के पास। मनीष, मुझे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। मनीष, आप किस तरफ मूव कर रहे हैं और इस वक्त क्या स्थिति है, तब जबकि ईरान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बड़े हमले करने वाले हैं, बड़ा हमला होगा। रात में भी हमने देखा मिसाइलों की बरसात की गई ईरान की तरफ से। बिल्कुल रवि, इस वक्त मैं तेल अवीव में अमेरिका के एम्बेसी से गुजरते हुए भारत के एम्बेसी की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि भारतीयों का जो दूसरा जत्था है वो आज तेल अवीव से स्वदेश रवाना हो रहा है। भारत सरकार ने इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रहने वाले चाहे स्टूडेंट हो, वर्कर हो, प्लीज़ स्टॉप, यहाँ पर रहने वाले इस तमाम वर्कर्स को, उन सबको यहाँ से निकालने का फैसला किया। अब
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH